तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है अब? मैं हाँ कह चुकी हूँ। तुम किसी और बारे में बात करना चाहते हो? मुझे नहीं लगता वो मेरी माँ से जुड़ा है। हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ बात करनी थी लोला को लेकर। और मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? ठीक है, मिस्टर मेंडलसन को चिट्ठी तुमने लिखी थी या फिर लोला ने? घबराओ मत, वो मेरा कन्फेशन था जिसे डोरा ने पूरी क्लास के सामने पढ़कर सुनाया। काश मैं समय को पीछे ले जा सकती। हाँ, डोरा ने जो किया वो घटिया था। पर बात ये नहीं है। मुझे समझ आया कि मैं उस तरह से सोचती नहीं, बस भटक गई थी और अब मुझे अपने किए पर पछतावा है। मैं तो उनकी तरफ अब देख भी नहीं सकती। तो उन्हें पता चल गया इस बारे में? ओह, मुझे लगता है कि ये तुमने कभी नहीं चाहा होगा। खैर, जहाँ तक मेरी समझ है, मैं जानता हूँ ऐसे में लड़कियाँ जो हैं वो अक्सर बदला लेती हैं। तुम्हें उसके सामने मुझे लगता है किसी और के साथ फ्लर्ट करना चाहिए। तो क्या तुम मिस्टर डेलगाडो की तरफ होना चाहोगे? नहीं, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम्हें कोई और मिल सकता है। मैं शायद इस काम के लिए सही बंदा हूँ। गलत मत समझना मुझे, बस तुम्हारी मदद के लिए। मैं इस बारे में सोचूंगी। ठीक है, मैं बस अंधेरे में तीर चला रही हूँ। बाप रे बाप, कितना डरावना है। मैंने कहा सामान्य बर्ताव करो। लोला, हाँ, तुमने क्या लिया है? और ये कैसा है? उफ, ये हमें इतना घूर क्यों रहा है? क्योंकि एक ही जगह पे खड़ा हुआ है, जा ही नहीं रहा। और तुम किस बात का इंतजार कर रही हो? मैंने अभी तक कुछ नहीं चुना है। जान जा रही है। विनी, देखो वो क्या कर रही है। हम मुश्किल में हैं, भागो यहाँ से। पकड़ लो उन्हें। रुको, मैंने कुछ भी नहीं लिया। दिखाओ बैग में क्या है। क्या है ये? ओके, या तो तुम अपने दोस्तों के नाम बताओ या मैं पुलिस को बुलाता हूं और तुम जेल जाओगी। मिस्टर डेलगाडो, अली, अंदर आ जाओ। ये बिना पर्चे की दवाइयाँ अच्छी हैं पर आसानी से मिलती नहीं। और ये प्रिस्क्रिप्शन दवाइयाँ, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। मैं इनका नाम हटा सकती हूँ क्योंकि स्कूल में ये मुमकिन है। ओह, थैंक यू। इसे लीजिए। ये अच्छा हुआ कि मैंने आपसे मांगा। आपकी बहुत मेहरबानी। बोलिए, आप क्या लेना पसंद करेंगी, केक या कपकेक? ओहो, यहाँ किस तरह दवाइयों की तस्करी चल रही है? मिस टर्नर, आप किस बारे में बात कर रही हैं? मेहरबानी करके बताएं। अरे मजाक था। वैसे तुम इतनी मिस्टीरियस लग रही हो दवाइयों के ढेर के साथ। वैसे सच पूछूं, सब ठीक है ना? अब मिस्टर डेलगाडो को तो आप जानते होंगे। कम शब्दों में उन्हें बस दवाइयों की जरूरत है। माफ कीजिएगा, मुझे जाना होगा। अली, पर केक का क्या हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आया। ज्यादा मत सोचो। हमें अब भागने की जरूरत नहीं। मुझे नहीं ऐसा लगता। मेरे लिए ये सब कुछ मजेदार बिल्कुल नहीं है। हंगर गेम्स की तरह मुझे भी ओलिविया के लिए बुरा लग रहा है। और उसको थैंक्स, क्योंकि उसी की वजह से हम बच गए। क्या हमें उसके लिए वापस नहीं जाना चाहिए? अगर तुम चाहो तुम जा सकते हो। उससे सॉरी बोलना, गार्ड से बातें करना, पर मैं कोई दान देने नहीं जा रही। चलो छोड़ो, अब ये सोचते हैं कि इन कपड़ों का करना क्या है। मैंने कहा ना, इन्हें वापस करने का सवाल ही नहीं है। बेहतर होगा हम इन्हें पुलिस के पास छोड़ दें। आहा, उनको रखना भी खतरे से खाली नहीं है, खासकर ओलिविया अगर अपनी जुबान खोल दे। हाँ, और वैसे भी वहाँ सिक्योरिटी कैमरास हैं। ओह, कौन सा कैमरा? क्या तुम्हें सच में लगता है वो काम करते हैं? ना कोई सबूत है, ना कोई जुर्म। हमें बस इन कपड़ों से अपना पीछा छुड़ाना है। कैसे? इन्हें कूड़ेदान में फेंक कर। नहीं। हाँ दोस्तों, मान जाओ, वो सही कह रहा है। मैं कुछ है? हमारी जान छूटी, पर अगर इस कमीनी ने हमको धोखा दिया तो इसकी खैर नहीं। अगर वो हमें धोखा देगी तो मेरे डैड मेरा खून कर देंगे। हमें जल्दी से स्कूल पहुंचना होगा ताकि हम ये कह सकें हम वहां थे ही नहीं।
बाप रे, हम पहले से ही 2 लेसन बंक मार चुके हैं, जल्दी भागो। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, अगर तुम बेवकूफ नहीं हो और कोई परेशानी नहीं चाहती तो अच्छा होगा कि तुम अपने साथियों के नाम बता दो। पर मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ कुछ कपड़े खरीदने आई थी, पर किसी ने उन्हें मेरे बैग में रख दिया। मैंने कोई चोरी नहीं की। आप कैमरा में वीडियो देख सकते हैं, मैंने कुछ नहीं किया। बेशक तुमने कुछ नहीं लिया, तो तुम भागने क्यों लगी थी? क्योंकि सब भाग रहे थे। वेल, आपको मुझे इस तरह यहाँ रखने का कोई हक नहीं है। तो तुम्हारे पास क्या है? फोन मुझे दो। क्या आप एक नाबालिग की तलाशी ले सकते हैं इस तरह से? बोलिए। क्या मैं पुलिस को बुलाऊं? नहीं, बेवकूफी नहीं। मुझे पता है पुलिस कैसे काम करती है। देखो, हमारा काम है कपड़ों को वापस लाना या उनकी कीमत वसूलना, इसलिए जब तक ये कुछ नहीं बताती हम किसी को नहीं बुलाएंगे और मैं उससे सच उगलवाऊंगा, भरोसा करो। क्या मतलब तुम उसे बुलवाओगे? नहीं, मैं उसे मारूंगा नहीं, पर और भी तरीके होते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम दोनों में इतना कुछ एक जैसा है। इसमें क्या खास है? हर किसी को मारधाड़ और सुपर हीरो पसंद है। मैं नहीं मानता, किसी को सोप ओपेरा भी पसंद है। मुझे तो उससे सुन के नींद आ जाती है। मुझे लगता है तुम इसे झेल सकते हो। हाँ, पहले लगता था आपके जो करीब है उसकी पसंद और आपकी पसंद एक होनी चाहिए, और बाद में समझ आया ये इतना जरूरी भी नहीं है। लोला बिंदास है और उसकी अपनी खामियां हैं। माफ करना, तुम्हें सिर्फ उसकी खामियां ही पता होंगी, और मैं जानता हूं वो कितनी जटिल हो सकती है, खासकर आजकल। उसका बर्ताव कुछ अजीब है। शायद अब तुम्हें जाना चाहिए। वाह, 2 लेसन्स खत्म भी हो चुके हैं। मुझे अगली क्लास के लिए जाना होगा। साथ चलने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम्हें भी। बाय बाय। आधे स्टूडेंट गायब हैं। कहाँ है सब? बताओ। हमने अपना खून पसीना एक कर दिया और तुम लोगों ने ये सलाह दिया। मैंने मिस्टर मेंडलसन को कहा था कि पार्टी कैंसिल कर देनी चाहिए। वेल, नहीं। मिस कॉफमैन, मैं आ जाऊं? हम देर से आने के लिए शर्मिंदा है मिस कॉफमैन। तुम सब कहाँ थे? क्या मैंने तुम्हें बैठने के लिए कहा? लोला, कहाँ है तुम्हारा जोड़ीदार? बस ये मत कहना तुम्हें पता नहीं। मुझे नहीं पता। दुख की बात है, वो इतना अच्छा स्टूडेंट था। मिस कॉफमैन, आई एम रियली सॉरी। क्या मैं आ जाऊं? बेशक, अंदर आ जाओ प्लीज। क्या मैं आ सकती हूँ? बेशक आ जाओ, तुम बिल्कुल समय पर आए हो। आज एक टेस्ट होगा तुम लोगों का। उन लोगों को शुक्रिया अदा करो जो आज की क्लास में लेट आए हैं। अरे नहीं, कितना बेकार है आज का दिन। जैक, कहाँ थे तुम? कहीं नहीं, मैं क्लास की जगह बस कुछ खाने गया था घर पर। ओहो, अब ये क्या है? मिस कॉफमैन, मैं बाहर जा सकती हूँ? क्या तुम बिल्कुल बेशरम हो? बताओ मुझे। मिस कॉफमैन, मुझे लगा आप समझ गई होंगी। ठीक है, जाओ, तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट हैं। थैंक यू। You're welcome। चलिए, बाकी सब लोग अपना काम करें। शुभकामनाएं। मिस्टर मेंडलसन, ओलिविया शॉपिंग मॉल में थोड़ी मुश्किल में है। पहली मंजिल पर एक बुटीक है जिन्हें लगता है कि ओलिविया ने कुछ चोरी की है या करने की कोशिश की है, और वो अपने माँ बाप को फोन करने से डर रही है। अच्छा, कितनी अजीब बात है। सिर्फ मैं ही मदद के लिए क्यों मिला? क्योंकि आप ही सबसे अच्छे वकील हैं। और ओलिविया ने तुम्हें मेरे पास क्यों भेजा? तुम दोनों तो दोस्त भी नहीं हो। सच कहूँ, मैंने पीई क्लास नहीं की क्योंकि मुझे पार्टी के लिए कुछ खरीदना था, और वही मैं ओलिविया से टकराई। शायद तब उसके मन में सबसे पहले आपका ध्यान आया। और तुमने उसकी मदद करने की ठानी है ना? मिस्टर मेंडलसन, मुझे पता है उसके माँ बाप कैसे हैं। क्या आप उसकी मदद करेंगे? मैं मदद करूंगा लोला, मैं समझ भी रहा हूँ, पर तुम्हें लेसन्स लेने के बाद ही शॉपिंग करने जाना चाहिए था। जानती हूँ, थैंक यू, आप बहुत अच्छे हैं। सुनो,
सबको एक लिंक मिला है पुरगेटरी नाम के ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। तुम सोच भी नहीं सकते कि उसके अंदर क्या है। आहा, स्कूल के हर शख्स के ऊपर कीचड़ उछाला गया है। ग्रुप में सब कबाड़ है और ये सारी बकवास नोबडी नाम से एक लड़का कर रहा है। तुमने लोला की पिक देखी? नहीं। ये बिल्कुल मजेदार नहीं है, बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। पॉल, कहो इनसे। ओह हाँ, पहली बार मैं तुम्हारी बात से राजी हूँ। ये सब मजाकिया था। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ओलिविया का एक टैटू भी हो सकता है। सच? कहाँ है वो? ओह, उसके हाथ पे क्या है? टैटू भी कोई ऐसा वैसा नहीं है। मैंने गूगल किया है। टैटू का मतलब है वो और उसका बॉयफ्रेंड ठग है। सोचो जरा। इसलिए आज तक किसी ने भी उसके बॉयफ्रेंड को नहीं देखा। अरे नहीं, या शायद वो कोई चोर या कोई और हो। वैसे भी ट्रिप के पैसे चुराने वाले को अभी तक पकड़ा नहीं गया। और उसने कपड़े कहाँ बदले? मालूम नहीं, शायद पीई क्लास में। ओलिविया आज पीई की क्लास में नहीं थी, तो फिर ये पिछले हफ्ते की पिक है। हाँ, मैं पर सोच में हूँ कि ये नोबडी है कौन। लोला, क्या ये तुम्हारा नया ब्लॉग नहीं है? दिमाग सटक गया है। मेरा एक ही ब्लॉग है। वैसे मुझे ऐसे झूठे अकाउंट बनाने की क्या जरूरत आ पड़ी? इस तरह आप पैसे नहीं कमा सकते। कितना कमीना होगा वो ये सब करने के लिए। बदतमीज। अच्छा होगा तुम जैक के कमेंट्स पर गौर करो। कौन है यहाँ कमीना? वो अब बस भी करो। ओलिविया तुम्हारे साथ थी ना? क्या हम टीचर्स की फोटोशॉप तस्वीरें डालें? मैं शुरुआत करना चाहूंगी केट से, हमारी इकोनॉमिक टीचर। चुप करो। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मेरा नाम एलेक्स है। मैं ओलिविया थॉमसन का टीचर हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि उसे किस वजह से रखा गया है यहाँ पे। इसलिए कि उसने हमारे स्टोर से कपड़े चुराए हैं। मैं उससे मिलना चाहूँगा। चलो चलो आओ छोटी चोरनी। और क्या आप इसी के स्कूल में पढ़ाते हैं? ओलिविया, क्या हुआ बताओ। क्या हुआ बोलो। ये और इसके 4 दोस्तों ने हमारी दुकान लूट ली। ये भाग रहे थे पर इसे धर पकड़ा और इसके बैग से ड्रेस मिली। इसने अभी तक इसके पैसे नहीं भरे। मैंने कुछ नहीं चुराया। हाँ बेशक। और ये वाले कपड़े हमें पास वाले कूड़ेदान से मिले जहां इसके दोस्तों ने डाल दिया होगा। और मेरे पास एक गवाह भी है, हमारा शॉप असिस्टेंट। और आपकी स्टूडेंट कहती है कि वो उनमें से किसी को नहीं जानती। मुझे यकीन है ये झूठ बोल रही है। मैंने इन्हें अपनी आंखों से देखा है। मुझे बताओ कौन कौन था तुम्हारे साथ। मैं कुछ नहीं बताऊंगी, मैं उन्हें नहीं जानती। ओलिविया, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ। कैमरा है यहाँ? हाँ बेशक। तो चलिए, शायद मैं किसी की पहचान कर सकूं। तो पार्टी का सारा बंदोबस्त मैंने कर दिया है। बेशक शराब और सिगरेट पीना मना होगा। टीचर्स का एक दल स्कूल के एंट्रेंस डोर पर नजर रखेगा और टीचर्स का दूसरा दल हर 20 मिनट में स्कूल के हर शौचालय और स्टोर रूम की जांच करता रहेगा। और इस तरह से काम होगा। तो गार्ड्स क्या करेंगे? सभी गार्ड्स स्कूल के एंट्रेंस डोर और हॉल के एंट्रेंस पर सबका बैग देखेंगे। मिस कॉफमैन, पार्टी का मतलब नियंत्रण नहीं है। संगीत, नृत्य और मस्ती होता है। आपके जो नियम है वो करेक्शनल फैसिलिटी के लिए सही हैं। स्कूल भी एक करेक्शनल फैसिलिटी है क्योंकि हम यहाँ मूर्खों को सामान्य बनाते हैं। क्या आप किसी बात से असहमत हैं? माफ करिएगा मिस कॉफमैन, ये एक महत्वपूर्ण कॉल है, व्यक्तिगत। क्या आप बाहर जा सकती हैं? मैं आपकी कही हर बात से सहमत हूं। बस बच्चों की पार्टी को बर्बाद मत कीजिए। ठीक है। नमस्ते। हाँ जी, मैंने ही फ़ोन किया था। हाँ, मैं 1 या 2 सप्ताह में इसकी घोषणा करने के लिए तैयार हूँ। जी हाँ, मेरे पास इस पद के लिए उम्मीदवार हैं। मुझे लग रहा है आप इन्हें पहचानते हैं। हाँ, जानता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है पुलिस की, मैं भुगतान कर दूंगा। वैसे पुलिस को न बताने के लिए 50% ज्यादा देना पड़ेगा, जोखिम है, आप जानते होंगे। ठीक है, काउंटर पे चलते हैं। मैं ये सब खरीद रहा हूँ। आधा भुगतान इस कार्ड से कर लीजिए और बाकी आधा दूसरे कार्ड से। ठीक है, ये रहा आपका सामान। और ये आपकी बेहतरीन सेवा के लिए। धन्यवाद। चलो चलते हैं, सब ठीक है। तुम किसी बात के लिए दोषी नहीं हो, पर मुझे तुम्हारे दोस्तों से बात करनी है।
गुड बाय। गुड बाय। तो कल के लिए क्या पहने बताओ। फिक्र मत करो, हम कोई जुगाड़ कर लेंगे। देखो एलेक्स है। अलीसा, नैट, जैक और लोला, तुम सब मेरे साथ आओ। हमें धोखा दिया कॉम्बिनी। ओलिविया, तुम्हारे टैटू का मतलब क्या है? ठगी से जुड़ा कुछ है ना? तुम्हें मुझे ऐसा देखने क्यों दो। लग रहा है? ये देखो। ठग? किस तरह की बकवास है? और ये कमेंट्स जैक ने लिखे हैं? अरे यार, तुम तो सच में ही लुटेरी हो। अरे अरे यार, कोई बात नहीं, मजाक हो रहा है। अच्छा मजाक था, इतना मजेदार कि मैं तो हंसना ही भूल गई। पीछे हटो या फिर मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। तो लोला, जितना मैं समझता हूं तुम्हारा क्या धरा है? ये तुम ही थी जिसने ये सब सोचा, है ना? अपने ब्लॉग के लिए, है ना? तो वीडियो अभी तक डाला क्यों नहीं? जाहिर है ये सब अच्छा ही होगा। क्यों, सही है कि नहीं? लेकिन वो मैं हूं जिसे सामान का भुगतान करना पड़ा। मिस्टर मेंडलसन, हमें ये नहीं चाहिए। हमने सोचा था मजा आएगा। ओलिविया, जिसकी कोई गलती नहीं थी, उसे सबसे ज्यादा मजा आया, पर वो लगभग जेल जाने वाली थी, फिर भी उसने मुंह नहीं खोला, सिर्फ तुम्हारे लिए। अगर आप सब जान गए हैं तो उसने ही बताया होगा। आप लोगों ने कभी सिक्योरिटी कैमरा का नाम सुना है? वो कभी भी काम नहीं करते। लेकिन इस बार कर गए वो। देखना चाहते हैं आप इस घटना का वीडियो? मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इस घटना के बारे में आपके माँ बाप या प्रिंसिपल को नहीं बताऊंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों की वजह से पार्टी कैंसिल हो और दूसरों को परेशानी हो। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बात खत्म नहीं हुई। इस यूएसबी में वो वीडियो है जो मैं अपने पास रख रहा हूं। तो अगर आप में से किसी ने भी किसी को लूटने की या दोषी ठहराने की कोशिश की तो ध्यान रखना। आया समझ? जी मिस्टर मेंडलसन। सब जा सकते हैं सिवाय लोला के। अपने कपड़े लो और जाओ, शर्मिंदा मत हो। ले लो। हम कल इन सबके पैसे दे देंगे। बाय सर। तो लोला, मैं अच्छी हूं, सब समझती हूं, यही कहा था ना तुमने? तुमने आखिरी बार मेरे भरोसे का फायदा उठाया है। मैं आपके पैसे चुका दूंगी। जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी माँ से बात करनी है। कभी कभी पैसे कमाने की जगह बच्चों की अच्छी परवरिश करना बेहतर होता है। मिस वॉटर्स को ही देख लो, उन्होंने अपनी बेटी की कितनी अच्छी परवरिश की है, निस्वार्थ। मेरी माँ की तुलना किसी से ना करें। कैसा है दोस्त? तेरी जमकर क्लास ले ली? बात क्लास लेने की नहीं, बात यह है कि वो सही थे। बेशक वो सही थे। अच्छा हुआ जो मैं तेरे साथ नहीं गया। यह तो अपना अपना नजरिया है। सुन, तू क्या अभी भी लोला को पसंद करता है? हाँ, प्यार तो अंधा होता है। वैसे लोला कोई तोहफा नहीं, पर तू उसे सच में पसंद करता तो तू चलता। उसका पॉल के साथ कोई नाटक चल रहा है, ये सही मौका है, तू मार ले चौका। बढ़िया। अब बस मुझे एक चोर बनना है। थैंक्स यार। पर अगर तू अपने उसूलों को भुला नहीं सकता तो सच में तू उसे पसंद नहीं करता। भाड़ में जा। ये मजाक था यार, तू नाराज क्यों हो रहा है? हाय। और कहाँ थी तुम? मैंने सोचा तुम पहले ही आ गई होगी। कहीं नहीं, बस टहल रही थी, सोच रही थी। रात का खाना तैयार है, बस तुम्हें थोड़ा गर्म करना है, पर उससे पहले तुम्हें अपनी माँ से बात करनी चाहिए। मैं समझा सकती हूँ, पर मैं कुछ भी अच्छा नहीं कह सकती। बस मेरे लिए कर लो प्लीज। देखो, जी दुखता है कि वो अस्पताल में अकेली पड़ी है और तुम्हारी चिंता में वो सो भी नहीं पा रही। क्या तुम समझ रही हो? मुझे भी चिंता है।
फोन करो, ठीक है? ठीक है, पर सिर्फ इसलिए क्योंकि आप कह रहे हैं। हेलो मेरी प्यारी बेटी, हेलो। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझे कॉल किया। मैंने कॉल किया क्योंकि पापा ने कहा। उन्होंने कहा आप ठीक हो। तुम मुझे किसी न किसी दिन तो समझोगी। कैसी हो तुम? क्या तुम मिस्टर मेंडलसन की वजह से स्कूल नहीं गई? हाँ, मुझे नहीं पता मैं उनके सामने कैसे जाऊं। माँ, मुझे दूसरे स्कूल में डाल दो। मेरी बेटी देखो, तुम मेरी तरह हमेशा भाग नहीं सकती। तुम किसी को भी मौका मत दो अपने आप को ठेस पहुंचाने का। तुम बहुत बहादुर हो बेटा। हाँ, मैं समझ गई। अच्छा माँ, मुझे जाना है। मेरी बिटिया, मेरी राज दुलारी, क्या हो गया? इधर आओ, चुप हो जाओ। तो कैसे गुजर रही है पॉल के साथ? हैरान हूँ, क्यों पूछ रहे हो? सब ठीक नहीं है। वो लगातार रोक टोक कर रहा है और मेरा बिल्कुल साथ नहीं दे रहा। पर लगता है वो तुम्हें चाहता है। नहीं, वो मुझे नहीं चाहता। वो इतना भी नहीं समझता कि इकोनॉमिक टीचर ने मुझे लगभग मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। रुको, हमारी इकोनॉमी टीचर? मैंने इस बारे में नहीं सुना। किडनैपिंग के बाद मैंने उन्हें सब बताया था और उन्होंने साइकियाट्रिस्ट को बताया कि मेरा दिमाग ठीक नहीं है। तुम सोच सकते हो? हाँ, पर हमारी इकोनॉमी टीचर तो ऐसी नहीं है। वो ऐसा क्यों करेंगी? लगता है वो अपनी बेटी से बदला लेना चाहती थी, पर उसकी जगह मुझे सारी दवाइयाँ दे दी गई। मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। और देखो, तुम इस बात को ऐसे नहीं जाने दे सकती। सच में ये तो बहुत गंभीर मामला है। मुझे भी ऐसा लगता है और मुझे बदला लेना है। अगर तुम मेरी मदद करने को राजी हो गए तो मैं तुम्हारे साथ डेट पर चल सकती हूँ। वेल, तुम जानती हो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बस बता दो। लोला, मुझे थोड़ा सोचने दो। अच्छा होगा अगर तुम जल्दी सोचो, वरना मैं किसी और को ढूंढ लूंगी।